गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की समाज शास्त्र की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम जो अपने दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो इसमें सेकंड पेपर है हमारा सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज। उसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें टॉपिक चल रहा है टेक्सचुअल व्यू एंड फील्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। पहले की कक्षाओं में हम टेक्सचुअल व्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है फील्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। देखिए, व्यू शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं, परिदृश्य यानी कि वहां का खाका, वहां का चित्र। नया शब्द है यहाँ पर फील्ड व्यू। तो फील्ड, जैसा कि फील्ड का मतलब क्षेत्र या खेत इस तरह से आता है, भौगोलिक क्षेत्र। तो पहले हमने ये पढ़ा था कि टेक्सचुअल व्यू में कि लिखित सामग्री या पाठ्य पुस्तकों के आधार पर हमारा जो समाज के बारे में जो ज्ञान है उससे बनता है टेक्सचुअल व्यू। और फील्ड व्यू में क्या होता है, इसमें कोई भी शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता या पुस्तक का लेखक स्वयं किसी क्षेत्र विशेष में जाकर के वहां पर अपने खुद के अनुभवों के द्वारा आंकड़ों को वहां पर एकत्रित करता है और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उनका विश्लेषण करता है और उससे जो निष्कर्ष निकालता है वो निष्कर्ष, क्योंकि वो क्षेत्र में गया है वहां पर शोधकर्ता, तो वो प्रमाणिक भी होते हैं। तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष हैं, जो वहां का जो चित्र है, वो क्या हो गया, फील्ड व्यू हो गया। व्यवस्थित रूप में हम इसको इस तरह से कहेंगे कि जिसमें शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता या समाज वैज्ञानिक स्वयं किसी क्षेत्र विशेष या भौगोलिक क्षेत्र में जाकर अपने प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन का वैज्ञानिक और प्रमाणिक विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करता है, वो वहां का फील्ड व्यू हो गया। समाजशास्त्र के प्रारंभिक काल में जो टेक्सचुअल व्यू था, जो पाठ्य व्यू था, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसमें जो बड़े पुराने जो धर्म ग्रंथ थे उनको पढ़ करके, जैसा कि घुरिया साहब ने उस समाज के बारे में लिखा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में अपना जो फील्ड व्यू है इस पर पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, क्योंकि जो टेक्सचुअल व्यू है या जो शास्त्रीय व्यू है उससे क्या होता है कि जो समाज की जो स्थिर संरचना है उसके बारे में ही हमें ज्ञान होता है, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील अवधारणा है। समाज और संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। अब इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय परिदृश्य को अपनाया जाने भारत में अपनाया जाने लगा। तो स्वतंत्रता से पहले तो हमारे यहाँ पे जो शास्त्रीय परिदृश्य या पाठ्य परिदृश्य पे अधिक जोर दिया जाता था, और आज़ादी के बाद में जो क्षेत्रीय परिदृश्य पे इस पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इस परिदृश्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का समय समय पर अध्ययन करते रहना। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि जीएस घुर्रे ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या अपने विचार दिए। अब जाति व्यवस्था में समय के साथ में परिवर्तन होते रहे हैं, आगे भी होंगे। उन उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसके लिए हमें क्षेत्र में वहां पर स्वयं जाना पड़ेगा और वहां पर वैज्ञानिक विधियों की सहायता से तथ्यों का संकलन करेंगे और उनका विश्लेषण करके फिर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर बताएंगे कि उस समय आज से 100 साल पहले जाति व्यवस्था की स्थिति ये थी और वर्तमान में इसकी स्थिति तो ये है। तो इसमें नवीनतम स्थिति या समाज की अद्यतन स्थिति को इस क्षेत्रीय परिदृश्य में बताया जाता है। इसकी परिभाषा पे एक बार फिर हम दोबारा जाएंगे कि फील्ड व्यू में क्या होता है। इसमें शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता या पुस्तक का लेखक स्वयं क्षेत्र में जाकर, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाकर या जिसमें वो अध्ययन करना चाहता है उस क्षेत्र में जाकर खुद आंकड़ों का एकत्रित करता है, अपनी आंखों से देख करके, अपना प्रत्यक्ष अवलोकन करके वहाँ कार्य और कारण के संबंध वहाँ पर देखता है कि ये घटना हो रही, इसका क्या कारण है, पहले किताबों में पढ़ी गई चीजें हैं, वास्तविक स्थिति क्या है, उनका जो चित्रण करता है वो क्षेत्रीय परिदृश्य के तहत इसमें आता है। अब बात आती है इस परिदृश्य की विशेषता क्या है। तो इस परिभाषा में ही
इसकी विशेषता एक एक करके निकल करके आएंगी। तो इस परिदृश्य की सबसे पहली विशेषता इसमें क्या है? वस्तुनिष्ठता। एक शब्द आता है वस्तुनिष्ठता, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जैसा कि आप लोग परीक्षाओं में देखते हैं कि एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव आप अपने हिसाब से प्रश्न का मीनिंग लगाते हैं, अपने हिसाब से आप लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में जैसा पेपर में क्वेश्चन है आप उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता। तो जो चीज जैसी है उसका उसी तरीके से उसके बारे में लिखना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना वस्तुनिष्ठता है। तो क्षेत्रीय अध्ययन में क्या है कि इसमें जो चीज जैसी दिख रही है, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में खुद है वहां पर, तो देख करके वैसी की वैसी बात वो तो लिखता है। तो क्षेत्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता इसमें होती है। दूसरा इसका जो क्षेत्रीय परिदृश्य है, इसकी विशेषता है प्रत्यक्ष अवलोकन। दूसरी क्या है? प्रत्यक्ष अवलोकन। बहुत सी बातें हम सुनी सुनाई बातें या कहीं भी लिखी हुई बातें पढ़ते हैं तो उनमें इतनी विश्वसनीयता नहीं होती। यहाँ अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में रहता है तो चीजों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। एक आपके लिए शब्द, नया शब्द होगा अवलोकन। अंग्रेजी में इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, OBSERVATIO। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें, अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना। एक जैसे मान लो यहां से हम लोग जयपुर जा रहे हैं, हम बस की खिड़की में बैठे हैं आराम से और हमारा आंखें भी उधर हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो हमें नहीं पता कि बाहर बरसात हुई हुई है, कौन सी फसल है, कैसे लोग घूम रहे हैं, कैसी चीजें। एक उन चीजों को हम ध्यानपूर्वक देखें, फिर उसी समय डायरी में या बाद में जाकर के उनको सही तरीके से लिखें, तो हो गया अवलोकन। तो अवलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक देखना। तो इस फील्ड व्यू में क्या होता है, हम लोग क्षेत्र में जाकर चीजों को ध्यानपूर्वक वहां पर देखते हैं। तीसरी इस फील्ड व्यू की विशेषता है कारणात्मकता। कारणात्मकता, जैसा कि पहले हमने देखा कि टेक्सचुअल व्यू में हम कारणात्मकता नहीं देख सकते। वहां पर तो चीजें जैसी लिखी हुई आप उनको सीधा पढ़ेंगे और सीधा ग्रहण करेंगे। बाकी फील्ड में क्या, किस ये घटना क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, इस चीज का भी हमें वहां पर पता चलता है। समाज में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, जाति व्यवस्था में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक कितना पहुंच पा रहा है, कोई कम या ज्यादा उसमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो उसका कारण क्या है। तो इन कारणात्मकता का पता, क्या और क्यों का पता वहां पर इस फील्ड व्यू के द्वारा हमें इसमें चलता है। चौथी इसकी विशेषता है प्राथमिक स्रोतों पर आधारित। एक शब्द आता है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। जो भी डाटा होते हैं, तथ्य होते हैं, दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक क्या होते हैं, इसमें अवलोकन करता स्वयं क्षेत्र में जाकर के तथ्यों को एकत्रित कर, वो तो होता है प्राथमिक डाटा। और एक होते हैं द्वितीयक, जिसमें खुद तथ्यों का एकत्रित नहीं करते, हम दूसरों के द्वारा अध्ययन की गई सामग्री को हम लोग पढ़ते हैं, हो गए द्वितीयक स्रोत। मान लो कि अपने यहाँ पर नीमका थाना में जनसंख्या कितनी है, एक तो हम प्रत्येक वार्ड वाइज जाकर के सबको इकट्ठा करें, वहां पर सबकी गिनती करें, तो वही प्राथमिक डाटा। एक कहीं पर लिखा हुआ है जनगणना के द्वारा हमने पंचायत समिति में या नगर पालिका में जाके पता लगा लिया कि हर वार्ड में कितनी जनसंख्या है, सबका टोटल कर लिया, तो हो गया द्वितीयक स्रोत। तो यहाँ पर इस अध्ययन में क्या है, हम लोग खुद वहां पर क्षेत्र में जाते हैं, तो इसलिए जो डाटा हमारे पास में होते हैं वो प्राथमिक डाटा होते हैं। प्राथमिक तथ्य क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि उनको खुद इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता ज्यादा होती है। कोई भी काम जब हम खुद करेंगे तो उसकी विश्वसनीयता प्राकृतिक रूप से नेचुरली ज्यादा होती है। तो क्योंकि फील्ड व्यू में डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या प्राथमिक तथ्य का संग्रहण इसमें किया जाता है और अपने आप में विश्वसनीय तथ्य होते हैं। दूसरी है, इसमें क्या है कि इसमें जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनकी जांच संभव है आपस में। एक शब्द आता है क्रॉस टैली, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं तो वहां पर तथ्यों की आपस में
अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग उत्तरदाताओं से पूछ करके किसी भी की घटना की एक सत्यता की जांच हम लोग वहां पर कर सकते हैं। छठी विशेषता जो इन्हीं में निकल के आती है कि सत्य, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता, कि तथ्य विश्वसनीय, क्योंकि हमें खुद के द्वारा इकट्ठे किए होते तो तथ्य क्या होते, वहां पर विश्वसनीय भी होते हैं। इसमें दूसरा इसका आगे इसका जो उपयोगिता है वो है इसकी समस्या समाधान में उपयोगिता। समस्या समाधान, मान लो समाज में कोई भी सामाजिक समस्या है तो अनुसंधानकर्ता जब क्षेत्र में होता है तब वो समस्याओं को नजदीक से देखता है, नजदीक से उसके कारण भी वहां उनको नोट करता है। जब किसी भी चीज के कारण हमें पता लग जाते हैं तो कारण के बाद में उसके समाधान भी ढूंढने में हमें आसानी होती है। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं कि सब पहले ही विकास योजनाएं चलाई गई, उसका लाभ आम आदमी तक कितना मिला, कितना नहीं मिला, कितना क्या इसमें सुधार की गुंजाइशें हैं, तो क्या इसमें समस्याएं आ रही हैं और किस तरीके से उसके जो समाधान है वो हो सकता है, तो उसकी जानकारी भी हमें फील्ड व्यू के द्वारा ही मिले। अंतिम इसका लाभ हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि परिवर्तनों का अध्ययन, परिवर्तनों का अध्ययन, परिवर्तनों का अध्ययन। क्योंकि कोई भी एक घटना हो उसमें समय के साथ में परिवर्तन आ जाता है। किसी महाविद्यालय में 20 साल पहले अलग स्थितियां थी, जब स्थापित हुआ था अलग स्थितियां थी, आज अलग स्थितियां थी। हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे देश में आज से 100 साल पहले या जब से इसमें सभ्यता का आरंभ हुआ अलग स्थितियां थी, बीच में समय और परिस्थितियां परिवर्तित हुई तो समाज भी उसी अनुपात में परिवर्तित होता रहता है। तो उन परिवर्तनों का अध्ययन भी इस परिप्रेक्ष्य की सहायता से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्रीय परिदृश्य है इसकी क्या उपयोगिता है, और ये अपना जो टेक्सचुअल परिप्रेक्ष्य है, जो पाठ्य परिदृश्य है, जो उससे इसमें क्या इसमें भिन्नता है। तो स्थिर समाज का अध्ययन करने में पाठ्य परिदृश्य या शास्त्रीय परिदृश्य का उपयोग किया जाता है, और समाज के में परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए ये जो क्षेत्रीय परिदृश्य इसका उपयोग किया जाता है। दोनों में एक अंतर ये भी है, जो समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक काल था उसमें पाठ्य परिदृश्य या शास्त्रीय परिदृश्य उपयोग किया जा रहा था, और आजादी के बाद या वर्तमान में क्षेत्रीय परिदृश्य का प्रचलन इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है। अगली कक्षा में हम इसमें देखेंगे कि भारतीय समाजशास्त्र का क्षेत्रीय जो परिदृश्य है उसका जो चित्रण किस प्रकार से है, और उसके आधार पर जो मुख्य मुख्य जो पुस्तकें, जो कार्य लिखी गई हैं, जो कार्य है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से इसमें देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।